सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हज़रत बीवी फ़ातिमा की ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर यकीनन आप हैरान हो जाओगी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक मरतबा जब हज़रत बीवी फ़ातिमा अपने शोहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रूठ कर यानी कि नाराज़ होकर अपने मायके चली गई, यानी कि अपने वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चली गई, तो उसके बाद में आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी से क्या फरमाया। यह सुनकर यकीनन आप हैरान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और ख़ास करके ऐसी औरतों के लिए जो छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होकर अपने मायके यानी कि अपने बाप के घर में जाकर बैठ जाती हैं। ऐसी औरतें इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और हज़रत अली शेर खुदा की बीवी हैं। सिर्फ 22 साल की उम्र में आपकी शहादत हो गई थी। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हम दोनों में से किससे ज़्यादा मोहब्बत करते हो? यानी कि आप अपनी बेटी और अपने दामाद में से किससे ज़्यादा मोहब्बत करते हो? आप अपनी बेटी फ़ातिमा को ज़्यादा महबूब मानते हो या फिर अपने दामाद हज़रत अली को? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने बड़ा ही अजीबोगरीब सवाल पूछ लिया, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उतना ही अजीबोगरीब जवाब इरशाद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, तुझसे ज़्यादा मुझे मेरी बेटी फ़ातिमा महबूब है और फ़ातिमा से ज़्यादा मुझे तुम अजीज़ हो। यानी कि तुमसे ज़्यादा मुझे फ़ातिमा प्यारी है और फ़ातिमा से ज़्यादा मुझे तुम अजीज़ हो। इतना प्यारा जवाब सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का दिल खुश हो गया। दोस्तों, उसके कुछ दिनों के बाद में एक मरतबा हज़रत अली और बीवी फ़ातिमा के दरमियान किसी बात को लेकर नाराज़गी हो गई और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने ज़रा सा सख्त रवैया इख्तियार कर दिया। इस बात को लेकर हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रूठ कर यानी कि नाराज़ होकर अपने मायके में चली गई, यानी कि अपने वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चली गई ताकि अपने वालिद को अपना गम सुनाकर अपने दिल का कुछ बोझ हल्का कर सके। मगर बीबी फ़ातिमा के पीछे पीछे ही उसके शोहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो भी घबराए हुए वहाँ पर पहुँच गई और एक आड़ लेकर खड़े हो गई और सोचने लगे कि खुदा न खास्ता अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं नाराज़ हो गई तो कहीं दीन और दुनिया दोनों तबाह ना हो जाए। इसलिए अगर कोई बात यहाँ पर नाराज़गी का सबब बनती है तो फ़ौरन उसका हल कर दिया जाएगा। बस यही सोचकर हज़रत अली एक आड़ में खड़े हो जाते हैं। उसके बाद हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने शोहर हज़रत अली की सख्ती और उनके गुस्से की शिकायत कर दी और अपने शोहर की जाति का हाल अपने वालिद को सुनाने लगी और फिर ज़ारों का तार रोने लगी। यह देखकर शफीक बाप यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी को इस कदर रोते हुए देखा तो उनका भी दिल भर आया, आप गमज़दा हो गई। मगर फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हज़रत अली के बारे में कुछ भी बुरा भला नहीं कहा, यानी कि हज़रत अली की कोई भी चुगली नहीं की, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा को समझाते हुए इरशाद फरमाया, ए बेटी फ़ातिमा, हमने तुम्हारा निकाह उस शख्स के साथ में किया था जो कुरैश के जवानों में सबसे ताकतवर था और इस्लाम लाने वालों में सबसे ज़्यादा अफजल था। ए बेटी फ़ातिमा, मियाँ और बीबी में कभी कभी इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। ऐसे कौन से मियाँ बीबी हैं जिनके दरमियान कभी कोई रंजिश की बातें ना होती होंगी, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपने शोहर का घर छोड़कर चली जाए। और ए बेटी फ़ातिमा, ये भी कैसे मुमकिन है कि मर्द सारे काम ही हमेशा अपनी औरत की मर्जी के मुताबिक ही करे और अपनी बीवी को वो कभी भी कुछ ना कहे। बेटी जाओ, अपने घर वापस जाओ ताकि मैं तुम दोनों को खुश देखकर अपनी आंखें ठंडी करूं। खुदा तुमको हमेशा खुश और आबाद रखे और तुम दोनों मियाँ बीवी में हमेशा मोहब्बत बनाए रखे। अपने वालिद की यह बातें सुनकर बेटी के दिल की नाराज़गी थोड़ी दूर हो गई
उधर एक आड़ में खड़ी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से यह बातें सुनी, ये गुफ्तगू सुनी, तो उनका भी दिल भर आया, उनकी आंखों में भी आंसू आ गई और हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के सामने हाजिर हो गई। आंखों में आंसू लिए हजरत फातिमा से कहने लगी, ए फातिमा, खुदा की कसम आइंदा कभी भी तुम्हारे साथ में ऐसी बातें नहीं करूंगा और ना ही कभी तुम्हारे साथ में ऐसा सख्त रवैया इख्तियार करूंगा जिससे तुम्हारे नाजुक दिल को कोई गम पहुंचे। दोस्तों, हजरत अली के मुंह से यह बातें सुनकर हजरत फातिमा का भी दिल भर आया और कहने लगी, ए मेरे सोहर, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, गलती तो मेरी थी जो थोड़ी ही बात में मैं आपसे नाराज होकर यहाँ पर चली आई, मुझे आप माफ़ कर दें। उसके बाद दोनों मियाँ बीबी मोहब्बत से सरसार होकर खुश खुश अपने घर को वापस लौट आई। यह देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू बहने लगे। दोस्तों, उसके बाद यह मोहब्बत इस कदर बढ़ी कि आज ऐसा कोई भी निकाह नहीं होता है जिसमें यह दुआ न की जाती होगी, यानी कि तमाम निकाहों में ये अल्फाज ज़रूर दोहराए जाते हैं कि या अल्लाह, जिस तरह से आपने हज़रत बीबी फातिमा और हज़रत अली के दरमियान मोहब्बत पैदा की थी, उसी तरह की मोहब्बत इन दोनों के दरमियान भी डाल दे, यानी कि हज़रत फातिमा और हज़रत अली के दरमियान इस तरह की मोहब्बत हो गई थी। एक मरतबा हज़रत फातिमा बीमार हो गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए फातिमा, आपने आज तक किसी भी चीज़ की कोई फरमाइश नहीं की, आज आप बताएं कि आपका किस चीज़ को खाने का मन कर रहा है। तो यह सुनकर हज़रत फातिमा ने फरमाया, ए अली, आज मेरा अनार खाने को मन करता है। हालांकि उस वक्त में अनार का मौसम नहीं था, मगर फिर भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अपनी बीवी फातिमा की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने घर से निकल गई और एक यहूदी के दरवाजे पर पहुंच गई जो अनारों की तिजारत करता था। आपने उस यहूदी के दरवाजे पर दस्तक दी। वो यहूदी जैसे ही बाहर आया तो हज़रत अली से यहाँ आने की वजह पूछने लगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि मुझको एक अनार चाहिए। यहूदी ने साफ साफ मना कर दिया कि इस वक्त मेरे घर पर एक भी अनार नहीं है। मगर हज़रत अली फिर कहने लगे कि नहीं, तुम्हारे घर में अनार मौजूद है। वो यहूदी फिर से कहने लगा कि मैं एक सच्चा यहूदी होकर कहता हूँ कि मेरे घर में अनार नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो यह सुनकर मुस्कुराने लगे और आपने फरमाया कि मैं एक पैगंबर का दामाद होने की हैसियत से कहता हूँ कि आपके घर में अनार मौजूद है। वो यहूदी अभी अपनी जिद पर अड़ा ही था कि इतने में उसकी बीवी, जो घर के पर्दे के पीछे खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी, उसने अपने यहूदी शोहर से कहा कि मैं कलमा पढ़ रही हूँ और तुम भी कलमा पढ़ लो, क्योंकि घर में एक अनार मौजूद है। तो यह सुनकर वो यहूदी बहुत हैरान हुआ कि घर मेरा है और इल्म अली को है। फिर उस यहूदी ने कलमा पढ़ते हुए वो अनार हज़रत अली को दे दिया। हज़रत अली वो अनार लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में एक अंधा फकीर पड़ा हुआ था। आप उसके पास गए और पूछने लगे, ए शख्स, तुम्हारा किस चीज़ को खाने को मन करता है? वो फकीर कहने लगा, अनार को। तो यह सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो एक अजीब ही सोच में पड़ गए कि आज फातिमा ने ज़िंदगी में पहली बार कुछ मांगा है। यह अनार मैं फातिमा के लिए लाया हूँ। अगर मैं इसे दे दूंगा तो फातिमा नाराज़ हो जाएगी और अगर नहीं देता हूँ तो मेरा रब नाराज़ हो जाएगा। मगर फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अपने रब को राज़ी करने के लिए वो अनार निकाला और उस फकीर की झोली में डाल दिया और फिर चुपचाप आकर अपने घर में बैठ गई और सोचने लगी कि अब फातिमा को क्या जवाब दूंगा। इतने में हज़रत फातिमा की आवाज़ आई, ए अली, मैंने तो एक ही अनार मांगा था, आपने तो 10 अनार भेज दिए। तो यह सुनकर हज़रत अली बहुत खुश हुए और फरमाने लगे, ए फातिमा, ये अनार मैंने नहीं भेजे हैं, ये अनार तो अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए आए हैं।